स्टूडेंट वंस अगेन इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कैसे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के का एडवांटेज थोड़ा सा देखेंगे, उसके लाभ क्या क्या हैं और उसका उपयोग क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज देखें। व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला यूज जो है, आपका पता है कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल की भाषा समझता है। डिजिटल की भाषा का मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ डिजिटल इंस्ट्रक्शन को समझता है, यानी कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं वो डिजिटल में ही वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर वो न्यूमेरिक नंबर में है तो या तो 0 या तो 1 को कंसीडर करेगा। सेम केस इनके कंप्यूटर में यूज हुआ। दूसरा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो या डेटा हो, जैसे भी हम उसको ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जिस चैनल के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। और वो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो सकता है, देख लीजिए। पहला आपका मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम यूज किया जाता है। फर्स्ट आपका मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा आपका राडार कम्युनिकेशन या नेविगेशन। आजकल मिलिट्री यूज में राडार एंड नेविगेशन का बहुत ज्यादा अधिक यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री सिस्टम भी पूरा डिजिटलाइज हो गया है। तो राडार कम्युनिकेशन या नेविगेशन में भी हम इसका यूज कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम का। और तीसरा यूज जो बेसिक यूज है वो सैटेलाइट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है आजकल पूरी जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल सिस्टम पे है। यानी कि तीसरा है आपका कम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम स्पेस में भी अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। तो बेसिकली तीन कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन यूज हुए। एक मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज हुआ, एक राडार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन में यूज किया, और तीसरा आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हुआ। तीसरा जो मेन यूज है वो है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल सिस्टम में, बायोमेडिकल के केस में भी आजकल डिजिटल सिस्टम ही यूज हो रहा है। चाहे वो पेस मेकर हो या कुछ भी हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू काम कर रहे हैं। यानी कि उसमें भी हम डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हैं। यानी कि जो थर्ड सिस्टम है, बेसिक जो यूज है, पहला यूज हमने क्या किया, कंप्यूटर में यूज किया। दूसरा यूज हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में डिजिटल सिग्नल का डिजिटल सिस्टम का यूज किया। और तीसरा जो यूज है वो बायोमेडिकल। थर्ड जो है वो किसमें है, आपका बायोमेडिकल के क्षेत्र में। बायोमेडिकल। अब बायोमेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन सा है उसके विषय में हमें बहुत सारी डिटेल नहीं पढ़नी है, लेकिन बायोमेडिकल में हमारा जितना भी है, चाहे वो पेस मेकर हो, ईईजी हो, ईसीजी हो, ईआरजी हो, ईएमजी हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है या कुछ कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, वो सारा डिजिटल सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। फिर चौथा यूज क्या हुआ, अदर्स। अदर्स में कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिक सिग्नल है, कोई भी सिग्नल है, उसको अगर हम उसको क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करना हो या उसका पैरामीटर को चेक करना है, तो हम क्या क्या यूज करते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर यूज करते हैं, डिजिटल एमीटर यूज करते हैं, या डिजिटल वॉट मीटर यूज करते हैं। तो अलग अलग सिग्नल्स को भी के पैरामीटर को भी चेक करने के लिए हम डिजिटल सिस्टम ही यूज करते हैं। और आजकल तो पता ही आपको कि आज का पूरी प्रोसेसिंग जो है, हमारे ये फाइनेंस की इकोनॉमी जो है वो डिजिटल हो गई है, यानी कैशलेस सिस्टम। तो उसमें भी हमने कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं। इतना यूज करते क्यों है, यानी कि इसका लाभ क्या क्या है, क्यों हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो फर्स्ट जो एडवांटेज, अच्छा किसी भी चीज को हम बनाते हैं तो हम तीन चीजें वो मायने रखती हैं। पहली चीज ये है कि सपोज करिए कि हम किसी चीज को बना रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी जो एक्यूरेसी है उस सिस्टम की वो 100% होनी चाहिए। फर्स्ट क्या हुआ, यानी कि एडवांटेज के फॉर्म में जब हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी ये बहुत मायने रखती है। एक्यूरेसी मायने रखेगी, ठीक है, मान लीजिए 100% एक्यूरेसी हो गई, ठीक है। दूसरा हमारा स्पीड, जब एक्यूरेसी की बात आएगी तो एक्यूरेसी के साथ हमारी स्पीड भी उतनी अधिक होनी चाहिए। तो यानी सेकंड है पैरामीटर। अगर जो हम उपयोगिता के बारे में बात करें तो स्पीड भी हमारी मायने रखती है।
मान लीजिए कि स्पीड सही हो गया। अब आपका थर्ड क्या है, स्पीड के साथ आपका जो कास्ट है वो रिड्यूस होना चाहिए, यानी कि कास्ट अधिक हो और हमारा एक्यूरेसी ठीक ठाक रहे तो उससे बहुत मतलब नहीं है, यानी कि हमारा कास्ट भी लो हो, रिड्यूस्ड कास्ट हो, जिससे एक्यूरेसी 100% हो, स्पीड भी सही हो। तो थर्ड स्टेप जो होगा हमारा जो है वो क्या होगा, आपका रिड्यूस्ड कास्ट। तो इस तरीके से मेन ये 3 फैक्टर हैं जो किसी भी सिस्टम की एक्यूरेसी, स्पीड और रिडक्शन कास्ट, रिड्यूस्ड कास्ट, ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम वास्तव में कितना सुटेबल है। तो डिजिटल सिस्टम जो है इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर ही सही बैठता है, क्योंकि एक्यूरेसी भी 100% होगी, स्पीड भी इसकी सही है और कास्ट भी एकदम रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो बेसिक 3 ये आपकी उपयोगिता हो गई डिजिटल सिस्टम की। अब हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से जो हमारा सिलेबस है, ये तो आपने अभी पढ़ा कि डिजिटल सिस्टम होता क्या है, कैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और उसका एडवांटेजेस क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो बीटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है डिजिटल सिस्टम का, वो सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट उस सिलेबस में हमारा है नंबर सिस्टम। फर्स्ट आपका क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अच्छा नंबर सिस्टम में मतलब ये है कि हम नंबर से वाकिफ हैं, सारे लोग फेमिलियर होते हैं नंबर से। सपोज करिए एक पढ़ा लिखा आदमी है और एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी है, हमने उनसे बात की, 2 लोग हैं, एक पढ़े लिखे हैं, दूसरे थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। तो पहला जो नहीं कम पढ़ा लिखा है उससे मैंने पूछा ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। यदि वो कम पढ़ा लिखा नहीं है बट उसको याद है 1 2 3 याद है, तो वो क्या करेगा, अपने परिवार के 5 लोगों को एक साथ इकट्ठा करेगा और कहेगा कि तुम इधर आ जाओ, तो वो एक लाइन खींच देगा, दूसरे को बुलाएगा एक लाइन खींच देगा, तीसरे को बुलाएगा एक लाइन, चौथे को और 5वें को। इस तरीके से वो चूंकि नंबर उसको ये पता नहीं है कि किसको कैसे 5 को हम कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, लेकिन वो उसके पास एक तरीका है कि वो 5 सदस्यों को बुला के कहेगा कि ये 5 लोग हमारे पास हैं, ये हमारे घर में ये 5 सदस्य हैं, और उसको वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ह्यूमन है, तो उसको हम अगर जो कहेंगे कि आप 5 को डिनोट करिए, आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, इस 5 को ऐसे बता देगा, देयर आर 5 पर्सन्स इन माय फैमिली, 5 लोग हमारे परिवार में हैं। तो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी इस 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है और पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, सपोज करिए हमने उस कम पढ़े लिखे आदमी को 1000 रुपए दे दिए और उससे कहे भाई अब तुम ये बताओ कि टोटल नंबर आप कितने हैं, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास। तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, तो 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से 1000 लाइन बनाएगा, और हो सकता है वो भूल जाए। लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो उस 1000 को वो इससे डिनोट कर देगा कि वो ये 1000 पढ़ के। इसका मतलब ये है कि हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो नंबर सिस्टम से फेमिलियर हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे कम पढ़े लिखे हैं। उसी तरह हमारा जो कंप्यूटर है उसको भी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, वो भी नंबर सिस्टम के बारे में जानता है। लेकिन अंतर एक है, हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 चीजों को जानता है और हम कुछ अधिक जानते हैं। जैसे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर्स को जानता है। बाइनरी नंबर्स क्या होता है, जैसे 0 और 1 को बस जानता है। इसके अलावा हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो डिजिटल सिस्टम है वो तो या तो यस जानता है या तो नो जानता है, या तो ट्रू जानता है या तो फॉल्स जानता है, या तो 1 जानता है या तो 0 जानता है, उससे अधिक उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो हमें पता है कि आपका जो नंबर है वो 0 to 9 तक का होता है। इस 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट हैं, यानी कि 0 से 9 तक ही सारे नंबर्स बने होते हैं, और इससे हर व्यक्ति फेमिलियर होता है, इसको हर आदमी जानता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो बोलते हैं 0 से 9 तक को, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, और वो एज ए ह्यूमन बीइंग होता है। अब हम क्या करेंगे,
उस तरीके से 4 टाइप के नंबर सिस्टम डिजिटल सिस्टम में यूज होते हैं। वो 4 टाइप के नंबर सिस्टम कौन से हैं? फर्स्ट नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड लास्ट है आपका मींस फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपका डिजिटल सिस्टम जो है वो 4 टाइप के नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। फर्स्ट आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम चारों का एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम ये है, सपोज करिए कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हमें पता है कि 0 से लेके 9 तक के नंबर से ही बना है। तो 0 to 9, 0 to 9 जो है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब 0 to 9 के बीच में टोटल नंबर्स कितने हैं पहले हमें ये चेक करना होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल नंबर्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है तो टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। रिप्रेजेंटेशन कहां तक से है? 0 से लेके 9 तक है। इसका मतलब यह है कि इसका बेस जो होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो कितना होगा? 10 होगा। यानी कि बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इज इक्वल टू बी 10। किसी किसी बुक्स में, जैसे आप मारिस मैनो की एक बुक आती है या आपकी पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक आती है, उसमें बाइनरी ये जो बेस है उसकी जगह पे रेडिक्स दे रखा होता है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बेस ऑब्लिक रेडिक्स, यानी कि बेस बोले या रेडिक्स बोले कोई अंतर नहीं है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस और ऑब्लिक रेडिक्स जो होता है वो 10 होता है। कोई ये पूछे आपसे कि सपोज करिए हमारे पास एक बेस या रेडिक्स 10 है तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? तो आप एक फार्मूला होता है कि अगर किसी नंबर की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है और आपको उसका बेस पता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू बी हाईएस्ट वैल्यू is equals to be base minus 1, base minus 1। दैट मीन्स अगर बेस आपका 10 है, 10 में से 1 को माइनस कर दिया, टोटल आप वो जो वैल्यू आएगी, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 9। तो ये आपका एक फार्मूला है कि किसी भी नंबर सिस्टम की जिसका बेस गिवन हो उसकी हाईएस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका फार्मूला है बेस माइनस 1 या रेडिक्स माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 9। अब देखिए हम एक चीज बता रहे हैं, सपोज करिए कि आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है आपका 135। अगर आप जनरल वे में बात करें तो लोग कहेंगे कि ये एक नंबर है, 135 लिखा हुआ है। इसको जब हम बाइफरकेट करें, तोड़े इसको, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1. It means that the value will be 135. ओके, एक तरीका और है इसको लिखने का। वो तरीका क्या है? 1 into 10 to the power 2 प्लस 3 into 10 to the power 1 प्लस 5 into 10 to the power 0
दैट मीन्स द वैल्यू विल बी 135। इसका मतलब ये है कि हम चाहे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वैल्यू इज 135। तो इसका मतलब ये है जैसे हम कहते हैं ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, जिसको हम बोलते हैं वेटेड, वेटेड कोड जिसको बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बस जाने, बस हमने ये बताया कि 135 को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर डेसिमल नंबर सिस्टम के केस में हम बात करें कि इस नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे, तो अभी कहेंगे नहीं, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम अभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस पे कोई बेस गिवन नहीं है, इसका कोई बेस नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम इस 135 को, जैसे ही इस 135 को हम एक ब्लॉक में लिख करके और बेस उसका डिफाइन कर दें, बेस 10 लिख दें, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। सेम वे कोई भी नंबर हो, 42 हो, इसको जब हम बेस लिखेंगे इसका, तब ये डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में होगा। अब देखिए, ये तो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, जो 0 to 9 तक होता है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू 9 होती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस इसका फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं 0 to 9 के बीच में। तो हमें ये पता चला कि टोटल 10 नंबर्स हैं, और जो टोटल नंबर्स होंगे वो आपके बेस होंगे। ठीक है। सेकेंड आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड कौन सा नंबर सिस्टम आता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये बेसिकली कंप्यूटर ही समझता है, ये कंप्यूटर की भाषा है। ये जो नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर की भाषा है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 या 1, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 to 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। टोटल नंबर सब कितने डिजिट हुए? 0 1, कितने डिजिट हुए? 2 डिजिट हुए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका बेस कितना होगा? इसका बेस 2 होगा। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो उसका बेस कितना होगा? 2 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसका बेस कितना होगा? 2 होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? और इसका एक फार्मूला सेम वही रहेगा। जैसे हम डेसिमल में किसी की हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते थे? रेडिक्स ऑब्लिक बेस -1 कर देते थे, तो हम उसकी हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। इसी तरीके से हम अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कंसीडर करें तो हमारी वैल्यू कितनी है? 2 है। अब इसमें -1 कर दें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। 2 - 1 दैट इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होगा वो उसकी जो वैल्यू होगी बेस 2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना? जैसे मान लीजिए 0 1 0 ये गिवन है, इस पे अगर हम एक कुछ नहीं लिखते हैं तो ये क्या है? एक नंबर गिवन है 0 1 0। अगर हम ये कहें कि इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हटा दिए, इसको 0 लिख दिए। 0 का क्या मतलब है? अभी कोई मतलब नहीं है, सीधे ये 10 कहलाएगा। लेकिन अगर हम इस 0 को ये रहता है और यहां पे हम बेस 2 लिख दें तो ये क्या होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसी को जो 0 या 1, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है, तो ये टोटल कितने बिट हो गए इसमें? 1, ये 2 बिट हो गए और ये आपका 3 बिट का हो गया। 0 1 0 यानी 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, ये 3 बिट के हो गए। जो आपका कंप्यूटर है वो आपका यही भाषा समझता है, आइदर 0 को समझेगा या 1 को समझेगा, और वो किसी तीसरी भाषा को नहीं समझ सकता। इसीलिए जब कोई डेसिमल नंबर गिवन रहता है, उस डेसिमल नंबर को हम सब कंप्यूटर क्या करेगा? वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, तभी वो कंप्यूटर आपकी इस भाषा को समझ पाएगा। थर्ड आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम देख लीजिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? थर्ड क्या है आपका? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 to 7 तक होता है। 0
टू 7, 0 से लेके 7 तक होता है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए आप देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 8 नंबर्स हो गए। इसका मतलब ये हुआ ऑक्टल नंबर जो होगा उसका बेस कितना होगा, 8 होगा। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होगा, ऑक्टल नंबर बेस इज इक्वल्स टू बी 8। सेम फार्मूला उसमें भी लगाएंगे, क्या, अगर जिसकी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, रेडिक्स ऑब्लिक बेस -1 कर दें। टोटल नंबर कितना है इसमें, 8 है, तो 8 - 1 कर दे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम फाइंड आउट हो गया। अब मैंने 3 नंबर्स लिखे, वो नंबर्स आपके हैं, एक नंबर लिखा मैंने 135, दूसरा नंबर लिखा 135, तीसरा नंबर भी लिखा 135। ठीक है, इस नंबर पे, ये एक नंबर है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑक्टल है कि बाइनरी है कि डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है। अगर इसमें हमने बेस 10 कर दिया, अगर इस नंबर पे का हमने बेस 10 कर दिया तो हम ये कहेंगे कि ये आपका डेसिमल नंबर है। ये क्या होगा, आपका डेसिमल नंबर होगा। अगर इस वाले में हमने बेस 8 लिख दिया तो ये क्या कहेंगे, इसको हम ऑक्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो एक ही नंबर को हम देखिए 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट जनरल वे में 135 है, ये 135 है। दूसरे वे में ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, 135 एक डेसिमल नंबर है। और तीसरे वाले में 135 एक ऑक्टल नंबर है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी नंबर को, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो ऑक्टल में हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल में हो। अब थर्ड जो लास्ट स्टेप है वो आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चौथा जो स्टेप है वो आपका क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसको हम हेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेक्स नंबर भी बोलते हैं। 0 टू, ये कहां से कहां तक होता है, ये 0 से लेके 15 तक होता है, 0 टू 15। टोटल नंबर देखिए कितने हो गए, टोटल नंबर्स अगर जो हम 0 टू 15 लिखेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल नंबर्स कितने हो गए, 16 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसकी जो उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। बेस क्या होगा उसका, 16। तो हेक्स नंबर का या हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर बेस कितना होगा, 16 होगा। और इस 16 को हम H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैपिटल H के फॉर्म में होता है। तो कहीं पे भी अगर ये वैल्यू 16 की जगह ये बेस के रूप में गिवन रहे तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। अब देखिए जैसे, अब इसका हम ये पता है कि हमें बेस 16 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, तो बेस ऑब्लिक रेडिक्स -1 हो जाएगा, यानी कि 15 इसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू है। 0 से लेके 15 लास्ट वाला जो है वो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। हम क्या करते हैं, जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू सेम रखते हैं, लेकिन 10 से लेके 15 तक को एक अल्फाबेटिकल नंबर से, अल्फाबेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देख लीजिए कैसे, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 तक सेम रहता है, लेकिन 10 से लेके 15 तक को हम एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। वो देख लीजिए, जैसे 10 को लिखना हो, 10th को लिखना हो तो आप लिखेंगे A, 11th को लिखना है तो आप लिखेंगे B,
12 को लिखना है तो आप लिखेंगे C, 13 को लिखना है तो आप लिखेंगे D, 14 को लिखना है तो आप लिखेंगे E एंड 15 को लिखना है तो आप लिखेंगे F। A B C D E F यानी कि 10th 11th 12th 13 14 एंड 15। अब हमने क्या किया, एक नंबर लिया, उस नंबर को हमने लिखा 2 C D 7 E। क्या लिखा? 2 C D 7 E। इसका मतलब ये है, इसको देखने के बाद, इस अल्फाबेटिकल नंबर्स, अल्फाबेटिकल वैल्यू को देखने के बाद ये हमें दिख रहा है कि ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो आप इसको या तो 16 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, या तो आप 16 से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो इसको H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि H इज इक्वल टू भी हमने ये माना है H की वैल्यू जो होती है 16 के बराबर हेक्स वैल्यू होगी 16, यानी कि 2CD7E को H लिख दें तो इसका मतलब ये हेक्सा वैल्यू को, हेक्स नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक, तो यानी कि जो चारों नंबर सिस्टम है, चाहे वो डेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो एंड हेक्साडेसिमल है, उनका रिप्रेजेंटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका बेस क्या है, बेस के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू को देख रहे हैं कि वैल्यू भी चेंज हो गई। सपोज करिए, अगर जैसे हमने बताया था ना 135 को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक जनरल वे में लिख सकते हैं, 135 एक नंबर है। दूसरा तरीका, अगर जो हमें इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो उसका बेस 10 होगा, अगर ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो उसका बेस 8 होगा, और अगर जो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, इफ द वैल्यू इन हेक्साडेसिमल, तो वो 16th भी हो सकता है। 135 16th भी ये आपका क्या हो जाएगा, एक हेक्स वैल्यू को शो करेगा। तो आज हम ये देखे हैं कि कैसे कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे क्या होता है कोड कन्वर्जन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोड कन्वर्जन। ये सारी क्या है, ये कोडिंग है। इन कोडिंग के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को। जैसे मान लीजिए कि कोई डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। कोई बाइनरी नंबर है, उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सारे कोड कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।